इस पूरे ह्यूमन सोसाइटी का क्या होगा, उद्धार हो सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने जो 6 प्रश्न पूछे हैं, अब उन 6 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सूत गोस्वामी अब नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि है अध्याय 2 और उसका टाइटल है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, उससे वो प्रारंभ करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो श्लोक है वो व्यास जी बोल रहे हैं, व्यास उवाचा, वो बोल रहे हैं नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वो एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी, तो सूत गोस्वामी का दूसरा नाम क्या बताया यहाँ पर, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो जो ये उग्रश्रवा जो सूत गोस्वामी के, रोमहर्षण के ये पुत्र थे सूत गोस्वामी, क्योंकि रोमहर्षण जी को अभी हम देखेंगे आगे जब भागवतम में कि किस प्रकार बलराम जी ने उनका वध कर दिया था और उसके बाद फिर ये सूत गोस्वामी को गद्दी पर बिठाया गया। तो जो उन्होंने 6 प्रश्न बोले थे उसके अब ये एक एक करके आंसर देंगे। मगर आंसर देने से पहले जब भी हम श्रीमद् भागवतम कथा का प्रारंभ करते हैं, जैसे कि हम भी ये जो प्रणाम मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये कौन कौन से प्रणाम मंत्र हमें बोलने चाहिए, वो सूत गोस्वामी ने बोले हैं। तो उन प्रणाम मंत्रों को हम पहले, इसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में, हम लोग श्लोक नंबर 2 से देखिए। अब सूत गोस्वामी बोलना प्रारंभ करेंगे, पहले तो वो सारे ऋषि मुनियों को धन्यवाद देंगे और साथ में वो हमें बताएंगे कि इन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितनी इंपॉर्टेंट इंक्वायरी करी है सारे के सारे शौनक आदि ऋषियों ने इस ह्यूमन सोसाइटी के लिए। तो वो बोल रहे हैं, सूत उवाचा यम प्रवर्जन अनुपेतो पेतत्कृत्यम देपायनो विरह कातार आजुहावा पुत्रातितन यतया तरोर अभिनेदा स्व सर्वभूता हृदम मुनि मायतो अस्मि। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं वो, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूं जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपतीव संस्कार तथा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकाग्रस्त पिता के शब्दों को तथा प्रतिनिधि के रूप में उत्तर दिया। तो यहाँ पर पहले वो क्या बता रहे हैं, सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि वो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि वो कितने ग्रेट पर्सनालिटी थे, जो कि ये भागवतम जिसके मुख से हमें सुनना चाहिए, उनके बारे में बता रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी थे वो इस मटेरियल दुनिया से अटैच नहीं थे। मगर तू आजकल जितने भी हम ये भागवत प्रवक्ता हैं या जो ये भागवत की कथा करते हैं 7 दिन, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें ऐसे जो भागवत प्रवक्ता होते हैं, जो प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं, जो 7 दिन भागवतम करते हैं कुछ धन अर्जित करने के लिए, अगर हम उनसे भागवतम सुनेंगे तो हमारा ये हृदय क्या होगा, क्लीन नहीं होगा। हम जो भागवतम का मेन पर्पस है भगवान को प्राप्त करना या भगवान के संबंध को स्थापित करना या भगवान के प्रेम को समझना, वो हमें कभी भी हासिल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। ये भागवतम प्रतिदिन सुनने से क्या होता है, हमारा हृदय क्लीन हो जाता है। परंतु ये किससे सुनना है, जो इस भागवतम का धंधा नहीं करते, जो इस भागवतम को बेचते नहीं है रुपयों के लिए। इस भागवतम को हमें उस प्रकार के प्योर हृदय वाले भक्त से सुनना चाहिए।
तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो शुकदेव गोस्वामी थे वो माँ के गर्भ में कई कई वर्षों तक माँ के गर्भ में थे, लंबे समय तक माँ के गर्भ से वो बाहर नहीं आ रहे थे। जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आए सुखदेव गोस्वामी अपने पिता के कहने पर, और तुरंत वो क्या किए, अपने पिता के घर में नहीं रुके, वो तुरंत दौड़ने लगे, उसी अवस्था में, नेकेड अवस्था में घर से दौड़ने लगे। और जब उनके पिता ने देखा मेरा पुत्र मुझे छोड़ के जा रहा है, तो तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगे, पुत्र मुझे तुम्हारे क्या करने हैं, सारे संस्कार करने हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेन किया गया है कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो उस समय वो शिशु कैसा होता है, वो शुद्र अवस्था में होता है। ऐसा बताया कि जब हमारा जन्म होता है तो हम शुद्र अवस्था में होते हैं। परंतु ये जब हम श्रीमद् भागवतम को और डिटेल में डिस्कशन करते हैं तो हमें पता लगता है कि ऐसे 10 प्रकार के संस्कार होते हैं एक मनुष्य के जीवन में। वो 10 प्रकार के संस्कार जब हम करते हैं वो आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं। तो उसमें से जो पहला संस्कार होता है वो होता है गर्भधान संस्कार। जो एक पशु पक्षियों की तरह सेक्स करके कोई भी शिशु तो उत्पन्न बहुत लोग कर लेते हैं, परंतु भागवतम में क्या बताते हैं पहले हमारे शास्त्रों में कि पहले कौन सा संस्कार होता है, गर्भधान संस्कार। पहले पति और पत्नी, पहले भगवान की स्पेशल पूजा होती थी गर्भधान संस्कार के समय, और वो आध्यात्म में अपने माइंड को लगाते थे, भगवान से प्रे करते थे कि जो शिशु आने वाला हो वो शिशु कैसा बने, भगवान का भक्त बने, और वो कैसा हो, वो इस दुनिया का उद्धार करे। इस तरह पहले गर्भधान संस्कार किया जाता था। और जब शिशु उत्पन्न होता है, जब वो शुद्ध अवस्था में है, तो फिर क्या होता था, उसका जो जात संस्कार किए जाते थे। जात संस्कार का मतलब होता है उसका कुंडली बनाई जाती थी, उसका हॉरोस्कोप निर्धारित किया जाता था, फिर उसका नामकरण संस्कार होता था, फिर उसका अन्न प्रश्न संस्कार होता था, फिर उसका उपनयन संस्कार होता था। इस प्रकार ये फिर विवाह संस्कार, ऐसे बहुत सारे संस्कार, 10 संस्कार हैं, और एट लास्ट उसका अंत्येष्टि संस्कार होता है। ये सारे प्रोसेस किसके लिए दिए गए हैं, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए। और ये सब साइंटिफिक प्रोसेस हैं जो भागवतम में एक्सप्लेन किए गए हैं। परंतु ये जो शीला सुखदेव गोस्वामी हैं, उनको इन किसी संस्कारों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, जन्म से ही लिबरेटेड आत्मा है, वो नित्य सिद्ध है, वो इस भौतिक संसार में कभी नहीं फंसते। जो भी भगवान के प्योर आचार्य होते हैं या भगवान के प्योर भक्त होते हैं, जो गंगा जैसी नदियों को भी प्योर कर देते हैं, अगर उनके साथ हमारा थोड़ी देर के लिए भी संबंध हो जाता है तो हमें हमारे भगवान का संबंध समझ में आने लगता है कि मेरा उन भगवान के साथ क्या संबंध है। तो ये हमें कौन हमारे हृदय में डाल सकते हैं, वो हमें हमारे हृदय में कौन डाल सकते हैं, श्रीला सुखदेव गोस्वामी जैसे ग्रेट पर्सनालिटी हमारे हृदय में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं सूत गोस्वामी, वो सुखदेव गोस्वामी को ग्लेरिफिकेशन कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कितने ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जिनके मुख से सुख मुखाद, जिनके मुख से ये श्रीमद् भागवतम आया है। तो वो इतने ग्रेट हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हम कैसे होते हैं, पहले शुद्र होते हैं, फिर जब हमें पहला जन्म तो हम किससे लेते हैं, माता और पिता के गर्भ से हमारा पहला जन्म होता है। परंतु जब हमें जो ये यज्ञोपवीत दिया जाता है, जो हमारा उपनयन संस्कार होता है, या हमें ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, तो उस समय हमें क्या होता है, वो क्या हो जाता है, द्विज। द्विज मतलब सेकंड बर्थ। हमारा पहला बर्थ किससे हुआ है, माता के गर्भ से। पिता ने जब वहां पे इंजेक्ट किया होता है, पिता की हेल्प से माता जब शिशु को उत्पन्न करती है, तो क्या कहते हैं, वो हमारा पहला जन्म होता है। फिर दूसरा जो हमारा जन्म हमें कौन देते हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर देते हैं, वो जब हमें इनिशिएट करते हैं, तो हमारा सेकंड जन्म होता है जब हमारी ब्राह्मण दीक्षा होती है, तो उसको सेकंड बर्थ बोला जाता है। फिर हम क्या हो जाते हैं, हम द्विज बन जाते हैं। तो हमारे ऐसे 2 जन्म होते हैं, पहला जन्म माता पिता से और दूसरा जन्म हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हमें इस दुनिया में देते हैं। तो इस प्रकार जो सुखदेव गोस्वामी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो उनको इन सब संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो नित्य सिद्ध भक्त है भगवान के। और ऐसे भक्तों से जब हम ये श्रीमद् भागवतम, जब हम ये प्रभुपाद जी ने जो हमें भागवतम दिया है, जब इस भागवतम का हम स्टेप बाय स्टेप श्रवण करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से जब इस भागवतम को हम पढ़ते हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या है भागवतम पढ़ने का, कि हमें हमारे हृदय में कृष्ण से प्रेम डेवलप हो जाए,
जो कृष्ण के साथ हमारा मेन संबंध है, वो संबंध डेवलप होना चाहिए, वो इस भागवतम का मेन पर्पस है। तो ऐसे ही इस भागवतम का मेन पर्पस हमारा सॉल्व होता है। तो अब वो देखिए उसके अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी वापस से, वो बोल रहे हैं यस्वा अनुभावा अखिल श्रुति सारमेकम में मध्य अंध पतित पतिते शाम तमो अंधम संसारिणाम करुणा या पूर्णा गुह्यम त्व व्यासासु नु पायमी गुरुम मुनीनाम। अब वो यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं कि ये संसार किस प्रकार का है, क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या था, इस नॉलेज को रियलाइज्ड कर लिया था, क्योंकि उन्होंने माँ के गर्भ में ही इस नॉलेज को सुन लिया था। तो जैसे हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो कैसा होता है, वहां अंधकार होता है। तो क्या बता रहे हैं वो कि जो मटेरियल संसार है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, वो कैसा संसार है, वो अंधकार वाला संसार है। इसको अंधकारमयी भौतिक संसार कहा गया है इस श्रीमद् भागवतम में। कैसे समझे हम, मान लीजिए अभी हम जो रह रहे हैं इस पृथ्वी लोक पर, अगर इसमें सूर्य की रोशनी ना हो और ये जो कृत्रिम लाइट हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये भी ना हो, तो ये भौतिक संसार पूरा कैसा है, अंधकारमयी संसार है। यहाँ हमें कुछ नजर नहीं आएगा, ये ऐसा अंधकारमयी संसार है। परंतु इस अंधकारमयी संसार में हमें रियल रोशनी कौन दिखाता है, ये श्रीमद् भागवतम दिखाता है। क्योंकि इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि वो परम सत्य भगवान कौन है, जिनसे मेरा प्रेम का संबंध है। हमने पहले श्लोक में भी पढ़ा था परम सत्य धीमहि, तो परम सत्य कौन है उसके बारे में जब हमें पता लगता है, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कितने ग्रेट पर्सनालिटी हैं। वो उन्होंने क्या किया है, इस श्रीमद् भागवतम को अपने हृदय में पहले रियलाइज कर लिया है, और रियलाइज करने के बाद वो क्या दे रहे हैं हमें, वो हमें इस ज्ञान को प्रदान करने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, इस भौतिक संसार में जैसे होता है ना, हम जब गुरु के प्रति जब हम एक पहला श्लोक बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बोलते हैं हम कि ये भौतिक संसार कैसा है, अंधकारमयी संसार है। इसमें हमें टॉर्च जैसी लाइट कौन देते हैं हमारे हृदय में, वो हमारे गुरु देते हैं, और मैं उन गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। तो सूत गोस्वामी क्या कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इस नॉलेज को रियलाइज करके और हमें ये नॉलेज वो प्रदान कर रहे हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज है जिसके बारे में हमें वो बता रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं इसमें, भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके। तो इसे बहुत सारे जो भौतिकवादी किसको बोला गया है, हम सभी को, जो कि हम क्या हैं, इस भौतिक संसार में आकर हम जो यहाँ फंसते हैं, हमें भौतिकवादी बोला गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस भौतिक संसार में बिल्कुल क्या हो गए हैं, इन 4 प्रकार के कार्यों में उलझ गए हैं। कैसे होते हैं वो 4 प्रकार के कार्य, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इन 4 प्रकार के कार्यों में हम पूरे कंप्लीट एंग्रोस्ड हो गए हैं। सुबह से शाम तक पूछते रहते हैं आहार कहाँ मिलेगा। सुबह जैसे चिड़िया उठती है, चहचहाने लगती है, खाना कहाँ मिलेगा। लोग उठते हैं, फिर प्रश्न उत्तर करते हैं, हमें खाना कहाँ मिलेगा। हर आदमी किसके लिए परेशान है, आहार के लिए। निद्रा, हमें कहाँ सोना है। आहार निद्रा भय, अपने आप का प्रोटेक्शन कैसे करना है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, और इस सेक्स लाइफ के पीछे हम सब एंग्रोस्ड हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इन सब के ऊपर कृपा किया है सुखदेव गोस्वामी ने। अगर कोई श्रीमद् भागवतम लिटरेचर को
सिस्टमैटिक तरीके से अगर कोई पढ़ता है, भक्तों के बीच में इसका अध्ययन कर लेता है, तो उसके हृदय से क्या हो जाते हैं, ये सारे दोष दूर हो जाते हैं। और उसका जो मेन पर्पस है इस ह्यूमन लाइफ का, कि हम कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर लें, वो तुरंत संबंध स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार वो यहाँ पर बोल रहे हैं, अगले श्लोक में बोल रहे हैं वो, देखिए, निकलने के जो इच्छुक हैं, इसमें लिखा है मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस भव सागर से पार निकलने के इच्छुक हैं, वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह दिव्य प्रकाश पुंज, जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुरूप किए जाने वाले दिव्य परम तथ्य की भली भांति देखा जा सकता है। तो अगर कोई इस भौतिक संसार से निकलना ही नहीं चाहता है, वो इस भौतिक संसार में से बहुत सारे हैं जो इससे निकलना नहीं चाहते, वो कहते हैं हम क्यों निकले, हम यहीं पर यही करते रहेंगे, आहार निद्रा भय मैथुनम च, फिर वही जो जन्म लेने का प्रोसेस है। तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी अभी हमारे रिसेंटली क्लास में एक बहुत सुंदर स्टोरी बताते हैं। हमारे जो सीनियर डिवोटी ने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताया। एक बार क्या होता है, एक राजा के, जो राजा की सभा लगती है, वहां एक सभापति था, या उनका एक जो मिनिस्टर होता है, वो मिनिस्टर राजा को बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। तो राजा बोलता है ठीक है तुम जाओ। मगर वो क्या करता है, सेनापति जो उस इलाके की एक वैश्या होती है, जिसको प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, उसके पास चला जाता है। तो उसके साथ खूब एंजॉय करता है प्रोस्टिट्यूट के साथ। मगर जब वो प्रोस्टिट्यूट के घर पे ही था, वो जो सेनापति, तुरंत पीछे से राजा भी उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है। तो जब प्रोस्टिट्यूट देखती है कि राजा भी मेरे घर पे आ चुका है, तो तुरंत सेनापति को बोलती है कि राजा बाहर आ गया है, अब मैं क्या करूं। तो वो जो सेनापति था वो बहुत घबराने लगता है कि राजा अगर मुझे यहाँ देख लेगा वैश्या के घर पे, तो क्या करेगा, मुझे बहुत दंड हो जाएगा। तो तुरंत डर के मारे फिर वैश्या उसको बोलती है तुम ऐसा करो, जो इस घर का जो गटर होता है, जहाँ पे हम मल पास करते हैं, जहाँ पे यूरिन, जो हम सारा गंदगी हमारे शरीर का बाहर निकाल के आते हैं, तो पहले के जमाने में कैसा होता था, एक हॉल होता था, पिट होता था। तो वो बोलती है वैश्या कि तुम ऐसा करो, तुम इस पिट में जाके छुप जाओ अंदर, इस मल ग्रह में तुम जाके अंदर गटर में छुप जाओ, तो जब राजा यहाँ से चला जाएगा तो मैं तुम्हें निकाल लूंगी। तो वो उसको क्या करती है, उसका जो पिट का ढक्कन होता है वो खोलती है गटर का, और उसको, जो सेनापति था, उसको उस गटर में अंदर डाल देती है। और वो सेनापति पूरी रात उस गटर के अंदर पैक होके बैठा रहता है। और यहाँ राजा उस वैश्या के साथ पूरा एंजॉय करने के बाद जब अगले दिन चला जाता है, तो जब वैश्या उसको, जो प्रोस्टिट्यूट थी, जब उसको निकालती है उस गटर में से, वो पूरी एक रात गटर के अंदर बंद रहता है, जहाँ पे पूरी गंदी स्मेल आती है, यूरिन, मल, सारा गंदगी वहां पड़ी हुई थी। उसके बीच में पूरी गंदगी में उसको पूरी रात रहना पड़ता है। तो जब वो बाहर निकलता है उस गटर से, तो वो सेनापति बोलता है कि मैंने पूरी रात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब रियलाइज कर ली है, कि अब मुझे इस भौतिक दुनिया में नहीं रहना है। सिर्फ इस मैथुन भाव को एंजॉय करने के लिए मुझे पूरी रात एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ है कि जब मैं माँ के गर्भ में 9 महीने तक शिशु को इसी प्रकार रहना पड़ता है, जहां पे मल, म्यूकस, पस, यूरिन, सब के बीच में उस शिशु को 9 महीने तक कंटिन्यूसली रहना पड़ता है। एटलीस्ट 3 से 4 महीने जो लास्ट के होते हैं, जब शिशु को कॉन्शियसनेस आ जाती है, तब वो शिशु को सब पता लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। परंतु फिर भी उस कंडीशन में, तो वो सेनापति बोलता है, जो मिनिस्टर है वो बोलता है उस वैश्या को, अब मुझे इस भौतिक संसार में नहीं रहना है, अब मैं सिर्फ भक्ति में अपना समय दूंगा। तो प्रभु जी हमें बता रहे थे कि उस व्यक्ति को सिर्फ एक रात गटर में रहने से रियलाइज हो गया कि मुझे इस भौतिक संसार में नहीं रहना है। मगर हम जीवों को करोड़ों करोड़ों जन्मों से 9 महीने हर बार, हर इस शरीर को छोड़ने के बाद हम किसी न किसी माँ के गर्भ में पहुंचा दिए जाते हैं। फिर भी हमें रियलाइज नहीं हो रहा है कि इस भौतिक संसार से हमें निकलना है। हमें रियलाइज नहीं हो रहा है हमारे हृदय में कभी भी। तब भी अभी भी हम ये सारे कार्यों में व्यस्त हैं, लिप्त हैं। हम यही सारे कार्य कंटिन्यूसली करना चाहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, 24 घंटे यही काम करते जा रहे हैं।
फिर भी हमें कभी भी इस भौतिक संसार से निकलने की इच्छा ही डेवलप नहीं हो रही है। तो सूत गोस्वामी प्रे कर रहे हैं उन सुखदेव गोस्वामी के लिए कि जिन्होंने इस भौतिक संसार के प्राणियों में ये कृपा की है और वो इन सभी को इस भौतिक संसार से निकालना चाहते हैं। अब वो अगले श्लोक में अपने जो हमें इसी प्रकार जब श्रीमद् भागवतम में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, अब अगले देखिए चौथे श्लोक में जो हमें किस किस को प्रणाम करना चाहिए वो बता रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब वो बोल रहे हैं विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्यों को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को और विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। तो हमें क्या है, सबसे पहले अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। जो अगर हम प्रभुपाद जी को बहुत सिंसियरली प्रे करते हैं तो ये जो श्रीमद् भागवतम नॉलेज है ये आप अपने हृदय में रियलाइज कर पाएंगे। इसको होता है ना ज्ञान और विज्ञान, ये अभी क्या है, ज्ञान है हमारे लिए। इस ज्ञान को आप रियलाइज कर पाएंगे जब हमारे ऊपर गुरुओं की कृपा होती है। तो विदाउट गुरु, विदाउट ए रियल स्पिरिचुअल मास्टर हम इस भक्ति को नहीं सीख सकते, इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि भगवान ने इसको गुरु शिष्य परंपरा में ही इस ज्ञान को हमें दिया है। तो वो बोल रहे हैं सबसे पहले मैं किसको प्रणाम करता हूं, नारायणम नमस्कृत्या। वो सबसे पहले भगवान नारायण को, कृष्ण को, सुप्रीम पर्सनालिटी को, जो परम सत्य धीमहि है, उनको प्रणाम करते हैं। फिर वो बोल रहे हैं जो नरों में सबसे उत्तम है, मैं नर नारायण ऋषि को प्रणाम करता हूं। फिर जो विद्या की देवी है सरस्वती, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और जो इस पूरे ग्रंथ को लिखे हैं, जो इस ग्रंथाकार हैं, जो व्यासदेव जी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। तो जब हम भी ये भागवतम शुरू करते हैं तो हम भी यही श्लोक बोलते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, जब इस प्रकार हम इसको करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमको उनकी कृपा मिलती है। अब इस भौतिक संसार से आप भले कितनी भी योजनाएं बना लें, किसी भी प्रकार की योजनाएं बना लें, आप इस भौतिक संसार से अपनी इच्छा से, अपने बल पे नहीं निकल सकते। तो इसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए आप दुनिया के नंबर 1 स्विमर हैं, आपको बहुत अच्छा तैराक है, आपको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है मान लीजिए, परंतु फिर भी आप कभी भी समुद्र को क्रॉस नहीं, मान लीजिए आपको बहुत अच्छे तैराक हैं, आपको समुद्र में डाल दिया गया और आप बहुत प्रयास कर रहे हैं अपनी इच्छा से तैर तैर कर कि मैं इस समुद्र को पार कर लूं, परंतु आप नहीं कर पाएंगे, आप फाइनली डूब जाएंगे समुद्र में, क्योंकि समुद्र इतना विशाल होता है। अगर वहीं हमें तुरंत एक हेलीकॉप्टर आए और तुरंत एक रस्सी डाल के हमें पकड़ के ऊपर उठा ले तो हम बच जाएंगे। तो ये भौतिक संसार से हम अपनी कृपा से नहीं निकल सकते, अपनी इच्छा से हम नहीं निकल पाते हैं, मतलब हम अपनी कैपेसिटी से नहीं निकल पाते हैं। इसमें हमें कौन चाहिए, हमें ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया हुआ है, वो कृष्ण भावामृत जो इन्होंने पूरे संसार में ये हरे कृष्णा मूवमेंट संस्था बनाई, हमें प्रभुपाद का अगर हमें कृपा मिल जाता है तो हम भी इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, इसमें बोल रहे हैं इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव को इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरल जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। तो ये कंपलसरी है, आपको अपनी जो भूली हुई रिलेशनशिप है भगवान के साथ वो तुरंत स्थापित करनी होगी, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, इस भौतिक संसार से निकल पाएंगे। ये जो अंधकारमयी, अंधकार रूप वाला जो ये संसार है जिसमें हम ये 4 कामों में फंस गए हैं, उससे निकल पाना कैसे है, हमको भगवान के साथ अपना जब संबंध स्थापित करते हैं हम, और जब श्रवण और कीर्तन, भगवान का ध्यान से कथा सुनते हैं और भगवान का प्रेम पूर्वक जब नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
बहुत सिंसियरली जब हम 16 माला का जप करते हैं तो हम क्या हो पाते हैं, इस अंधकारमयी संसार को समझ पाते हैं और यहाँ से निकल पाते हैं। अब देखिए, मैं लास्ट श्लोक और पढ़ेंगे हम, जो 5वें नंबर का, इसमें क्या बोल रहे हैं वो, मुनया साधु पृष्टो अहम भवदी लोक मंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो यात्मासु प्रसीदति। अब क्या बोल रहे हैं, हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किए हैं। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। तो इस श्रीमद् भागवत से हम किसको जान सकते हैं, हम भगवान को जान सकते हैं श्रीमद् भागवतम से। तो ये जो सूत गोस्वामी हैं, वो सारे शौनक आदि ऋषियों को थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो आपने ये 6 प्रश्न पूछे हैं, जो कि हमने अध्याय 1 में पढ़े मुनियों की जिज्ञासा में, कि उन शौनक आदियों की क्या जिज्ञासा है, उन्होंने किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं इस पूरे भौतिक संसार की भलाई के लिए। तो उनको बोल रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो सबसे उत्तम प्रश्न है। इससे क्या होगा, अब मैं ऐसा ज्ञान दे पाऊंगा, ऐसे उत्तर दे पाऊंगा जिससे इस भौतिक संसार का क्या हो पाएगा, इस भौतिक संसार का उद्धार हो पाएगा। तो इसमें प्रश्न तो देखिए पूरी दुनिया में सब प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे कि हम कोर्ट में जाते हैं, वहां पे वकील होता है, वो भी आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछता है। सुबह पशु पक्षी मनुष्य सब लोग उठकर प्रश्न पूछते हैं कि हमें भोजन कहाँ मिलेगा, कैसे भोजन मिलेगा, कहाँ पर हम सोएंगे, कहाँ पे हम प्रोटेक्शन करेंगे, कैसे हम मैथुन क्रिया करेंगे। ये सारे 4 प्रकार से रिलेटेड सब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। परंतु ये क्या है, ये रिलेवेंट इंक्वायरी नहीं है इस भौतिक संसार के लिए। हमें कैसी इंक्वायरी करनी है कि मैं ये इस भौतिक संसार में आया क्यों हूं, हमें ऐसी इंक्वायरी करनी होती है। हमें रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो एक बार जब श्रीला प्रभुपाद जी एक इंसिडेंट बताते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा वहां पर अपने पिता के साथ जा रहा था रोड पे, तो वहां से एक बारात निकल रही थी और वहां पर दूल्हे को घोड़े पे बिठाया गया था। और तो छोटे से बच्चे ने पूछा पिताजी से, पिताजी ये क्या हो रहा है, ये घोड़े पे इस आदमी को क्यों बिठाया गया है। तो पिताजी ने कहा, बेटा कि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे विवाह होने वाला है, इसकी शादी होने वाली है और इसीलिए ये बारात निकल रही है, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। तो बच्चे ने प्रश्न किया, पिताजी क्या आपका विवाह हो गया है। तो सारे के सारे लोग वहां पे हंसने लगे उस बच्चे पे, क्योंकि उस बच्चे को अभी तक क्या था, रिलेवेंट इंक्वायरी क्या होती है उसको नहीं मालूम कि क्या प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसे हमारे जीवन में भी हम क्या प्रश्न पूछते रहते हैं, जीवन भर सिर्फ इन 4 प्रकार के कामों के प्रश्न पूछते रहते हैं जो रिलेवेंट होते हैं, आहार, निद्रा और भय और मैथुन। इन 4 प्रकार की चीजों से हम सारे प्रश्न जीवन भर पूछते रहते हैं। सब लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछ रहा है जिससे कि हमारी आत्मा का कल्याण हो। हमारे माइंड में प्रश्न आते ही नहीं है। हमको ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिससे क्या हो सके, हम इस भौतिक संसार से कैसे निकलेंगे। हमको यहाँ किसने डाला इस भौतिक संसार में, कहाँ चले जाते हैं इस भौतिक संसार के बाद हम, और ये भगवान ने क्यों क्रिएट किया भौतिक संसार, कौन होते हैं वो भगवान, क्या क्या लीलाएं करते हैं भगवान। तो ये जो ये शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 6 के 6 प्रश्न आप फिर से पढ़ने का प्रयास करिएगा। जब आप उन 6 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो जो ग्रेट पर्सनालिटी किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, अपने मनुष्य जीवन का आप टाइम बचा पाएंगे। ये मनुष्य जीवन का जो छोटा सा हमें टाइम मिलता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जितना हमें टाइम मिलता है, उस समय को हम बचा पाएंगे और हम भी क्या कर पाएंगे, रिलेवेंट इंक्वायरी कर पाएंगे, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण को संबंध स्थापित करने जैसे जो हमारे सीनियर डिवोटीज होते हैं, जो सीनियर वैष्णवा होते हैं, उनसे हम कैसे प्रश्न पूछें। तो हमें रिलेवेंट इंक्वायरी करना भी आना चाहिए। और वो उनको बहुत थैंक यू बोल रहे हैं सूत गोस्वामी
कि आपने जो ये प्रश्न पूछे हैं ये बहुत अति उत्तम प्रश्न हैं। अब मैं इनके आंसर देना आपको प्रारंभ करूंगा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने 5 श्लोक आज कवर किए हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप भी इनको वापस डिटेल में पढ़ने का प्रयास करें। और अब हम एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे।